प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल के बिहार हायर जुडिशरी के रिजल्ट के बाद ज़बरदस्त ऊहापोह की स्थिति रही है। दिन भर के कसमकस तमाम अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों से बात करने के बाद जिनके 1 नंबर 2 नंबर सिलेक्शन से 230 नंबर से कम रहे, उनके फ़ोन आए और उनकी बातों से एक लब्बो-लुआब निकला कि आने वाले 2 से 10 दिन के अंदर आप लोगों को रिट पिटीशन पढ़ने की जानकारी बाय नेम व एड्रेस मिल जाएगी। और एक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय पटना उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, उस भी सिचुएशन में, या किसी कारण से हियरिंग नहीं हो पाती है, तो एसएलपी के सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरवीन हो सकता है। यह भी प्रोबेबिलिटी है कि 3 नंबर क्वेश्चन 1 यानी 3 नंबर, और अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 1/3 का मतलब जो गलत हुआ वो सही में जुड़ता भी है। अगर मेरे देखे जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, 3 सवाल के उत्तर को टर्मिनेट करना ज़रूरी लगता है, जहां हाई कोर्ट ने जाने अनजाने गलती करी है। उस गलती को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर या डबल बेंच पटना हाई कोर्ट के इंटरवीन करने पर अगर HJS पटना इसको सुधारता है, तो जैसा कि 2020-21 में हुआ था कि जो अतिरिक्त लड़के उसमें आहर बने, उनको बगैर पुराना रिजल्ट डिस्टर्ब किए उन नए लोगों को भी मेंस दिलवाया गया था। ऐसे कंडीशन में मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जिनके नंबर 222 हैं, 222 से 230 के बीच में ये गुंजाइश बनती है कि हो सकता है नंबर आपको भी मिल जाए मेंस लिखने का। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। बीच में बाधा आई है, इस बाधा से पार पा जाएंगे। और अगर अधिवक्ता बहन है, 212 कट ऑफ गई है, 10 नंबर और नीचे कर लीजिए। अगर वर्तमान में वो 202 है तो वो शायद मेंस लिखने को पा जाए। ये गारंटी प्रपत्र नहीं घोषित कर रहा मैं कि आप तो ऐसे कह रहे थे। कुछ अधिवक्ता बहनें हैं कटी पतंग जो आ जाएंगी फट से, कहिए कहाँ बोल रहे थे। लिख के देखिए, 1 सेकंड नहीं लगता मुझे हाइड करने में। तो ये आप लोगों को सूचित करना जरूरी मुझे लगा, जो आज दिन भर चली प्रक्रिया के अनुरूप चीज़ें पता चली। लेकिन एक अफसोसजनक बात है, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्च न्यायालय पटना में पहली बार मैं देखने को पा रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के सवालों को लेकर कोई नवीनतम विवाद नहीं है। हर जगह हो रहा है, हर हाई कोर्ट में हो रहा है। अभी DY चंद्रचूड़ सर ने, जो CGI हैं, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में यही सवाल जवाब किया था कि ये कौन से एक्सपर्ट हैं जिनको पेपर बनाने में ये त्रुटियां होती हैं, और त्रुटियां वो संपुष्टकारी आंसर मांगने के बावजूद भी सही नहीं कर पाते। ये कौन से लोग हैं? नहीं, ये CGI का कमेंट नहीं है, सॉरी। वो तो भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूछ रहे थे कि डाटा रिकॉर्ड आप क्यों नहीं रखते। ये बात है किसी सांसद, विपक्षी सांसद का लोकसभा में ज़बरदस्त डिबेट मौजूद है यूट्यूब पर कि ये कैसे लोग हैं जो एक्सपर्ट कमीशन बना रहा है वो भी योग्य नहीं है, हाई कोर्ट बना रहा है वो भी योग्य नहीं है। तो इस पर सरकार और न्यायालय दोनों को बेहतर विचार करना चाहिए। एक और बात आई है जिसको मैं बहुत, कि जनरल कैटेगरी की सीटें SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए सेट की गई हैं। ये मिथ्याचार है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को इस पर स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इसके संदर्भ में डबल बेंच विचार करते समय कुछ ज़रूरी साक्ष्य मांगे, क्योंकि वो समझाएगा, हाई कोर्ट सेल समझाएगा कि कैसे हमने इस तरीके का रिजर्वेशन दिया है।
तो 2 रिट पढ़ने की गुंजाइश है। एक तो ये कि अंक पत्र में जो आंसर की जारी की गई उसके उत्तर को सही से सुधारा नहीं गया, और दूसरी ये सीट के आवंटन में जो रिजर्वेशन की कैटेगराइजेशन है उसमें फाइनल रिजल्ट में इतना विरोधाभास कैसे है, क्या इससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता इत्यादि। उसके बहुत हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। आप उत्तर प्रदेश देख ही रहे हैं, अब तो एक्सटेंड नहीं होगी डेट, 15 तारीख लास्ट डेट बीती गई और आज 19 तारीख टच हो गई है। आज 19 तारीख टच हो गई है, रविवार है और ठीक 2 बज रहा है। हम इसी के 2 बजे के आसपास हम यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि धीरे धीरे वो 4 जून भी आ जाएगा जब नई सरकार चुन ली जाएगी। वर्तमान सरकार आती है या विपक्ष की कोई सरकार आती है ये वक्त बताएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी में सतर्कता बरतनी चाहिए। मेरा प्रथम दृष्टया जो अनुमान पूर्व में था इसमें भी है, 2 अनुमान लगते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की नोटिस जून में निकलती है तो एग्ज़ाम जुलाई में, और अगर जुलाई में निकलती है तो एग्ज़ाम अगस्त में, 15 अगस्त के आसपास। नियमतः ये 15 अगस्त के पहले नहीं होना चाहिए, बाकी हाई कोर्ट जाने, हाई कोर्ट की मंशा जाने। अगर उसका इरादा यही है कि नवंबर तक सब फाइनल कर देना है तो निश्चित तौर पे जुलाई में भी ले सकता है, वो तो फुल अथॉरिटी बॉडी है। और अपने अधिवक्ता साथी बंधुओं बहनों को सूचित कर दूं कि जो हमारे टेस्ट सीरीज और क्लास से जुड़े हैं, मेरी भी एक शक्ति सीमा है, आपसे हमारी बातचीत हुई है, मैं आपके द्वारा दिए गए पेमेंट पर उस हिसाब से व्यवस्थाएं बदले हुए तारीखों पर द्रुत गति से कराए जाने की स्थिति में एग्ज़ाम पर एक ऐसी रणनीति पे काम हम सब मिलकर करेंगे जिससे ना आपको नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई अच्छे ढंग से करिए। ये जो आपको नुकसान उठाना पड़ा है बिहार में, उस कमी को यहाँ पाटिए। एक दर्दनाक अनुभव रहा है जो बच्चे, हमारे पास तो 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो 229 पाए हैं, उनका मैंने रिजल्ट देखा, लेकिन अब ये दुख होता है, क्या कर सकते हैं। मैंने उनको समझाया, ढांढस बताया कि आप पिटीशन में लगें, ईमानदारी से लड़ जाएं तो आपको इसके लिए फाइनल में तो नहीं कह सकता लेकिन मेंस लिखने को पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में लाइट कई बार प्रयागराज में आज कटी है, गर्मी बढ़ी है और इस वजह से, नहीं तो और पहले ही रिकॉर्ड कर लिया होता। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बोलूँगा, ये धीरे धीरे समय घट रहा है एचजेएस के लिए। आप जानते हैं हमारा भी ये एग्ज़ाम है, 100% मैं आपको दे रहा हूँ, अपने लिए मुझे कुछ समय होता नहीं है, लेकिन देता हूँ। जहाँ तक नैया जाएगी पार पार पाया जाएगा, परमात्मा जाने। बहुत मैं चिंता नहीं करता, और आप सभी से ये कहूँगा, ईमानदारी कर्म में रखिए। रिजल्ट फिर भी नेगेटिव चला जाए, सब गलत हो जाए, कोई तनाव मत लीजिए, आपने किया। हाँ, गुस्सा तब आती है जब आप अपना समय यूं ही जाया करते हैं और रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। इस आदत से अपने आप को बाज लाइए। मैं ऐसे प्रवृत्ति से बचने की सलाह अक्सर अपने अनुभव के आधार पर, अपनी ज़िंदगी के अनुभव के आधार पर मैं आपको कहता हूँ कि फेंकू प्रकृति के लोगों से बचिए, चापलूस प्रकृति के लोगों से बचिए। लेकिन ये सब प्रकृति तब समझ में आएगी जब आप शुद्ध होंगे, नहीं तो चोर की चोर से बड़ी ज़बरदस्त मित्रता होती है। डकैत की डकैती करने वालों से आपस में तालमेल खूब भिड़ जाता है, नशेड़ियों का नशेड़ियों से बहुत तालमेल बैठता है। तो जब आप शुद्ध होंगे तब आपको शुद्ध, कहते हैं जैसे को तैसा मिल जाता है। इस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको कहता मिले कि नशा करता हुआ भी व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है, उसको सुन लीजिए, गलत मत मानिए, उसकी निंदा मत करिए, लेकिन उसको स्तुति करने लायक भी मत समझिए कि गट्स पूर्वक बताइए कि सब बेईमाने बैठे हैं, दारू के नशे में भी ये पद पाया जा सकता है। ये सब बकवास वाली बातों से बचिए और अपने आप को संयत पूर्वक पढ़ाई में लगाइए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, कल एक मैंने जो वीडियो भारतीय
न्याय सुरक्षा संहिता पर पहली क्लास डेमो एक प्रकार से कह सकते हैं, इंट्रो था, पब्लिक कर दी थी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है अधिवक्ता साथी जो इस नई संहिता को पढ़ना चाहता है, वो मैं स्टार्ट किया हूँ। हर दिन क्लास जाएगी या एक दिन अल्टरनेट करके जाएगी, हमारी खुद परीक्षा है। उस अनुरूप आप लोगों की एपीओ या जे की वैकेंसी कितने शीघ्र आ जाती है 3-4 जून के बाद, इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतर ठोस कंटेंट मिले और समझ में सरलता से चीज़ें आएँ, तूफान न खड़ा किया जाए। हम तो जिस संस्था में पढ़े थे वहाँ तो मतलब जैसे लगता था कि हम कैलिफोर्निया रिटर्न है। जो इंग्लिश में टीचर पढ़ाते थे, रे बाप रे बाप, रामा रे रामा। लेकिन मतलब ऐसे समझ जाइए कि 2005-6 में कि वादी या प्रतिवादी कन्फर्म करने के लिए 1.5 साल लगा था। न किसी से हम पूछ सकते थे, न कोई सही से बताता था। जब हमने एलएलबी करी थी, आपके सामने आज जो भी कुछ अनुभव है घिसे पिटे से, असल में ये विजय प्राप्त करने का अनुभव नहीं है, बार बार हारने का अनुभव है। और ये आपके काम आ सकता है अगर आप हमारी कही गई बातों पर अमल करते हुए उन गलतियों का रिपीटिशन नहीं करेंगे। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे गलत चरित्र के लोगों से बचिए। बिल्कुल कोई संपर्क मत रखिए, चाहे वो कितनों बड़े पद पे बैठा हो, और ना ही उसे सम्मान भरी दृष्टि से देखिए। गलती यही है, गलती यही है, धन का वैभव क्यों बढ़ गया है। हमने ईमानदारी सत्य निष्ठा को अलावन में लगा दिया है। गुलवर में जैसे कोयला झोंका जाता है, खोइया झोंका जाता है, वैसे झोंक दिया है। इसीलिए जो समीक्षा अधिकारी बन के निकल रहा है वो कलेक्टर से शादी करेगा। जो समीक्षा अधिकारी बन के निकला है वो कलेक्टर के नीचे शादी नहीं करेगा। तमन्ना क्या है? 5 करोड़ कैश। ऐसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन के निकला है तो वो 85 प्रवृत्ति में हावी है। जब ये छोटे छोटे फटीचर वाली नौकरी का ये हाल है, तो अगर कोई आईएएस होकर के, पीसीएस होकर के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन के यही कुकृत्य करे और आप फिर भी सम्मान दें, ठाठ से जाएं, उसके यहाँ फायर करें। आर्म्स एक्ट पढ़ा रहे थे, उसमें शादी समारोहों या धार्मिक उत्सव में जो ये फायर किया जाता है खुशी में, उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल का। लेकिन इसको आदमी को असर कहाँ है? अहंकारी प्रवृत्ति, फेंकू प्रवृत्ति। ऐसी कोचिंगों की भरमार है जो आपको कैंडिडेट नहीं समझती, मुर्गा समझती हैं। वो फ़ोन पे जब आपसे बात करती हैं और जब आपकी बात पूरी हो जाती है फ़ोन रखती हैं, चाहे काउंसलर खुद बतिया रहा हो, चाहे वो खुद कोचिंग वाला बतिया रहा हो, तो क्या कहता है? एक मुर्गा फंसा। ये प्रयागराज की कहानी है। अंदर से नंबर 1 के हरामी पीस, बाहर से साफ सुथरा शुद्ध साहित्यिक हिंदी बोलने वाले, उनको चांडाल चौकड़ी से भी कम कहिए तो कम है, और बने लम्बरदार घूम रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आप कितना भांपेंगे, कितना भांपेंगे आप? इसलिए अपने बल पर उस पर भरोसा कीजिए। सारी डिपेंडेंसी कोचिंग वाले पे नहीं, और ख़ास करके तब बहुत ज़्यादा सावधान रहिए जब आप सस्ता दे के कहीं घुस गए हैं। हमेशा जानिए कि अगर आपकी आंख में कुछ गड़बड़ी है तो डॉक्टर प्रिकॉशन देता है कि ग्लास लगाइए, धूल से बचाइए। वही हाल जो अर्थ के अभाव में पढ़ाई करता है, उसकी हर बात में विडंबना हो जाती है। कहाँ से वो किताब ले तो सस्ता हुआ किताब लेता है, कहाँ वो जाए कोचिंग करने, पैसा ज़्यादा लगेगा तो वहाँ भी वो शिकार होता है। तो कहते नहीं, जो मारा हुआ है, कमज़ोर है, उसी पे मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। और अगर अर्थाभाव है, गरीबी में जीवन कट रहा है, तो खुद कितनों पापड़ बेल लेना पड़े, लेकिन सस्ता हुआ माल के पीछे मत दौड़िए। यूनिवर्सिटी रोड से पतली गाइड लाकर
उसके भरोसे या हायर जुडिशरी में जो गाइड चल रही हैं उसके भरोसे एचजेएस का प्री निकालने का सपना अगर आपका है तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, दूसरे की दोष मत दीजिएगा। यहाँ कुछ लोग पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, किताब छाप रहे हैं। किताब सिर्फ आपकी बेयर एक्ट है और बेयर एक्ट पढ़ने की कला, ईमानदारी आपकी है। आपके हाथ का बनाया हुआ नोट्स, जिराक्स कराया हुआ नहीं, किसी का, चाहे वो टॉपर रहा हो, नो, आप हैं टॉपर है। और ख़ास करके जो तीसरा बैच के टॉपर हैं, शुरू के 10 लड़के, इनसे तो बड़ी सावधान रहना। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि 2023 जे बैच के जो 10 टॉपर हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, अरे बहुत कायनात पीस हैं। इनका बस चले तो ये भले भांटा भांटा भर के हैं, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को भी पढ़ा दें। जिस कोचिंग से पढ़ के निकले हैं उसी को ये पढ़ा दें। मैं स्वभाव से जानता हूँ, छिछली गड़ैया बह उतर आई। औकात भुनगे बराबर नहीं है, पद मिल गया है, बौरा गए हैं। इनका अकल ठिकाने कब होता है? जब इनसे कोई गलती होती है और सीनियर कोर्ट इनको तलब कर लेती है, तब इनको लगता है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं, ये किसी को समझते नहीं। ये इसलिए कथा सुनाता हूं, प्रवचन। इस प्रवृत्ति से बचिए अगर आप में है। नहीं बचेंगे तो भोगेंगे, कटेगा नहीं। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कांड की घटना चल रही है ना, डिस्ट्रिक्ट जज समेत रपटे गए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। इसीलिए स्टोरी मैंने ग्रुप में डाला था कि अपने हित मित्रों में जो बड़का अपना डिस्ट्रिक्ट जज बनने का नशा हो, एडीजे बनने का घमंड हो, जूनियर डिवीज़न बनने का शैतानीपना हो, ये सब दुर्गुणों में शामिल है। शोबाजी करने वाले, पद मिल गया है तो अब तो बत्ती वाला जमाना, मोदी ने बत्ती उतार दिया, नहीं बत्तियाँ पाए का नराई जात रहे। एपीओ को कुछ समझना नहीं, अपने आप को सोटा सिंह से बड़ा समझना, और लड़कियां इसमें लड़कों से 50 गुना आगे। ये सब प्रवृत्ति न्यायपालिका के लिए नहीं है। आप जिस संस्कार से आए हैं, बलिहारी उसकी है। जो रेडीमेड थोक में आपको केवल परीक्षा क्रॉस करने की बुद्धि दिया है, संस्कार गया तेल लेने। ऐसी संस्थाओं की भरमार है और इसे कुसंस्कारित बच्चों की, जैसे लेगेसी आप देखें कंपटीशन की, 2018 के बाद यूपीएससी ने और यूपी पीसीएस ने और अनदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में नीति शास्त्र, नैतिकता, संस्कार कैसे आए उसकी परीक्षा हो रही है। सोच पूछा जाता है क्वेश्चन में। आपके सामने एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एक कम कपड़े में लड़की आकर के आपकी क्लाइंट बहस करना चाहती है, आप क्या करेंगे? क्या क्या निहारेंगे आप? लो लिखिए 200 शब्द। आपकी मनोवृत्ति तो इतने चतुर और इतने बहुत खतरनाक स्तर तक सातिर टीचर हो गए हैं मार्केट में, जो आपको सिखा रहे हैं कि आप अंदर से नैतिक रूप से भ्रष्ट वैसे रहिए, लेकिन वहां उत्तर ऐसे लिख के आइए और सिलेक्शन पा जाइए। ये जब दर्शन शास्त्र हुआ करता था तो भी चल रहा था। आपको कोचिंगों में टीचर मिलेंगे, वहां लिखने के लिए ऐसे लिखना, आचरण चाहे जैसे करना, पैसा हमें देना, बात खत्म हुई। इसीलिए कभी भी नैतिकता की परीक्षा जब तक दंड न पड़े उसके पहले संभव नहीं है। और ये न्यायिक सेवा का सबसे अमोघ अस्त्र है। तहसीलों में काम करने वाले लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, चकबंदी लेखपाल, अरे इनका कृत्य तो देखिए ना, ये कर क्या रहे हैं। वहाँ वो साधु कोई ना है, लेकिन नहीं, अगर आप सेवा में भी पहुँच नहीं पाए हैं तो जानते हुए भी आप उसका अनुकरण नहीं करेंगे। अगर हमसे जुड़े हैं तो हमारा तो पर डे देखे प्रमाणित हो गया ना कि लाइट कट रही है।
छठी बार कटी है, शाम 8 बजे से कट रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो बात यहीं तक पूरी हो गई। हम 20 मिनट बोल चुके हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है, मानव तल पर जीना सीखिए। अगर सर भगवान कृपा से, प्रभु कृपा से आपकी मेहनत से छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है, अच्छा पद मिल जाता है, तो लोलुप मत बनिए। बाप या महतारी या भाई या जो आपको पढ़ाया है उसके दबाव में आकर ये घृणित कृत्य मत कीजिए। इसमें सम्मान का बोध मत लाइए। 77 कत्ल करके फॉरेन से 55 करोड़ की गाड़ी लाने वाले और कतली नेताओं को अपने दरवाजे पर बुलाकर अपने सेवा का तिरस्कार मत कीजिए। अपनी तपस्या को लानत मत डालिए। वकालत पेशे का मतलब होता है सही गलत को निर्धारित करने की सूक्ष्म क्षमता। बगैर इस बात का प्रदर्शन किए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, अगर बुद्धिमानी दिखाई तो आप कहे जाएंगे कि वकालत पेल रहा है। समझ लिया, निकल लिया, पता तक नहीं चलने दिया, तब माना जाएगा एडवोकेसरी आती है। ठीक है, सतचित्त आनंद की ओर बढ़ें, सच चरित्र का विकास करें। स्त्रियों का सम्मान दिखाने के लिए नहीं, उसकी पहली क्लास, आपकी क्लासमेट, आपकी कनेक, आपकी कलीग, आपकी सहमित्र, आपकी बहन तो बहुत बाद में आती है, जहां आपका ट्रायल टेस्टवा हो रहा है, वहां दिखाइए ना स्त्री का सम्मान। खाली जी करने से नहीं होगा। मन में आन बगल में छुरी। और यही अपने अधिवक्ता बहनों से कहूँगा, खुद इस दुष्टता और निकृष्टता से अलग रहते हुए अपना दैदीप्यमान छवि बनाइए। किसी भी पुरुष के आसक्ति में अपना विवेक नष्ट होने से बचाइए। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ चलते हैं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।